पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत अब गरमाने शुरू हो चुकी है और राघव चड्ढा के ऊपर फैसले के बाद जहां दिल्ली की सियासत में समय गर्माहट है तो पंजाब की सियासत में ज्यादा गर्माहट देखी जा रही है। कारण क्या है कि 2027 के चुनाव में राघव चड्ढा की अहम भूमिका थी। अब ऐसे में जब ये सवाल सीएम भगवंत मान से पूछा गया तो उन्होंने तो सीधा ही साफ तौर पर ही उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट देते हुए क्या कहा, आइए सबसे पहले आपको जो है सीएम भगवंत मान ने आज जब राघव चड्ढा पर सवाल किए गए उन्होंने कौन से तर्क रखे और उन्होंने क्या कहा कि क्या वाकई में ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इस पर भी उन्होंने क्या एकदम से रिएक्शन करा वो आप पहले सुनिए। राघव चड्ढा आ जाओ देवी जी, आ जाओ। हाँ जी पूछो सर, क्या उनका क्या इशू क्या हुआ? आज उन्होंने स्टेटमेंट सुबह रिलीज किया। स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇਦਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ डिसीजन होंगे ने करती रहती है। अगे ओदी स्टेटमेंट चो ने की कहा या नहीं कहा ये ओदी मर्जी। सर उनका कहना है कि कई मौके पर वो पार्टी के साथ भी खड़े दिखे। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी से कंप्रोमाइज कर लिया, इससे कैसे डर नहीं जे कोई जदों कोई उत्थे विपक्ष दे वल्लों बहने असीं लोक सभा ते राज सभा च कई इदां दे फैसले हुंदे आ जिहदे विच सारे विपक्ष ने सारे विरोधी धिर ने इक्को फैसला लेना हुंदा, वाकआउट दा जां विरोध करन दा। जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾर्टी लाइन तोड़ता तो फिर ये तो फिर विप के अगेंस्ट हो जाता ना। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मैंने गलत ही क्या किया है, मैं तो लोगों के ही मुद्दे उठा रहा था क्योंकि वो राज्यसभा एमपी पंजाब से हैं। जे कोई पार्टी वालों लाइन है कि अज ये मुद्दा जिहड़ा है वो जिहड़ियां वोटां कट्टियां जा रही हैं, लीगल वोटां नूं कट्टिया जा रहा है, सही वोटां नूं कट के गलत वोटां अपने ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ डिलीवरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पास से तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। सर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है राघव चड्ढा? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? मान साहब एक मिनट जी, एक मिनट पहले जवाब दो। सर आपकी बातों से जो आप बोल रहे हो कि वो पार्टी क्या लाइन लग रहा है आपको मेरी बातों से? सीधा बोल दो, आपसे इसलिए सवाल पूछ रहे हैं सर। पूछिए तो आप पूछिए। क्या आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। तो आपने सुना सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अंदेशा दी थी कि हाँ कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन इन मुद्दों को भी उन्होंने कहा कि हमें अगर चुनकर भेजा जाता है तो हमें पंजाब से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए। पंजाब में कितने मुद्दे हैं, हर चाहे पार्टी कोई भी हो XYZ, हर पार्टी के एजेंडे होते हैं, मुद्दे होते हैं, पार्टी लाइन होती है। जब आप उनसे हटकर दूसरे मुद्दों पर जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि जब पार्टी से हटके, और जब यही बात हमने पार्टी प्रधान यानी कि अमन अरोड़ा से खास बातचीत की, उन्होंने भी यही कहा कि बहुत सारी चीजें समा कम होता है जब हम अपने ही स्टेट्स के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, जिसके लिए हमें वहां भेजा गया तो क्या है। तो आइए अमन अरोड़ा ने क्या कहा, सौरभ भारद्वाज सब इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि राघव चड्ढा ने खुद कहा है कि वो कहीं ना कहीं चुप्पी को नजायज फायदा उठाए और आम लोगों का मुद्दा वो उठा रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के ऊपर एक बड़ा बयान सीएम भगवंत मान जरूर देंगे हैं। अब आपको एक एक करके सुनाते हैं कि कौन से लीडर ने क्या खास कहा। ਸਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1।
ਨੰਬਰ 2 ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਦਾਰਦ ਸੀਗੇ। ਸੌਫਟ ਜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਣੇ, ਕਦੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SIR ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ CEC ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੌਫਟ ਪੈਡਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, BJP ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ LPG ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आपने रिएक्शंस देखे। हालांकि अब सवाल ये खड़े हो रहे कि राघव चड्ढा की अब अगली पारी कौन सी होगी। हालांकि हम लगातार ये बात कह रहे हैं, बेशक वो आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, और जब भी हम किसी भी राजनेता को सुनते हैं हम कहते हैं कि हाँ बिल के ऊपर चर्चा कीजिए तमाम, लेकिन ये भी लोगों के जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको राघव चड्ढा ने उठाया। हालांकि जिस तरीके के साथ सपोर्ट और समय कम बिल्कुल न देने की बात कही गई है, अब सियासत तो गरमानी शुरू हो चुकी है। अब इस सियासत में क्या रूप लेगी राघव चड्ढा के वाकई जो कहा जा रहा है कि वो बीजेपी जा रहे हैं, क्या राघव चड्ढा अब
हमें 2027 के चुनाव में भाजपा में नजर आएंगे, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।